जी भैया, डू मोर रेसिपीज़ में आपको वेलकम करते हैं। मैं आपका उस्ताबी। आज मैं चिकन एग बिरयानी बनाने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो डायरेक्ट अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। क्योंकि मैंने झटपट क्या करनी है, तो इसलिए चीज़ें मैंने अरेंज करके रखी हुई हैं। सिर्फ इनको मैं आपको मेकिंग दिखा रहा हूँ। मेरे पास 1 किलो चावल है, जिसमें से आधा किलो को मैंने येलो कलर में बॉयल कर लिया, आधा किलो को मैंने सिंपल बॉयल कर लिया। और बॉयल करते हुए इसमें मैंने बादियान का फूल डाला है, तेज़पात डाला है और सब्ज़ मिर्च डाली है, ताकि उसका थोड़ा सा अरोमा इसमें आ जाए, और थोड़ा सा नमक ऐड किया है। इसके साथ क्योंकि चिकन एग बिरयानी है, तो अंडे लाजमी बीच में होंगे, तो अंडे मैंने उबाल करके रख लिए हैं। मेरे पास 1.5 kg चिकन पड़ा है। अच्छा, चिकन जो मैंने लिया वो मैंने बोनलेस लिया है। आप बोन के साथ भी ले सकते हैं, मगर बोनलेस ज़रा ज़्यादा मज़ा करता है। इसी तरह मेरे पास 5 अदद छोटे प्याज पड़े हैं, उनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट मैंने बना के रख लिया है। ये राउंड अबाउट 2 टेबल स्पून के करीब है। आधा किलो टमाटर, उनकी मैंने प्यूरी बना ली है। अच्छा, उसके साथ जो मसाले डलेंगे उनकी डिटेल भी मैं आपको अब बता देता हूँ। जी, ये मसाले हैं, इनकी डिटेल कुछ इस तरह से है कि मेरे पास 1 टेबल स्पून नमक है। उसके साथ मेरे पास जस्ट अ पिंच कलौंजी है, मेथी दाना है, ये जस्ट अ पिंच है। जस्ट अ पिंच मेरे पास ये सफ़ेद मिर्च है कुटी हुई। हाफ़ टी स्पून मेरे पास ये दालचीनी का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है। उसके साथ मेरे पास कश्मीरी मिर्च है। अच्छा, कश्मीरी मिर्च का टच इसमें ये है कि कश्मीरी मिर्च तेज़ नहीं होती, ये बल्कि ये खटास पैदा करती है खाने के अंदर। तो अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च ना हो तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। इसकी जगह आप इमली का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। स्किप भी कर दें तो कोई इशू नहीं बनता, आपके टेस्ट में किसी किस्म का मसला नहीं बनेगा। इससे यह है कि जैसी खटास आएगी, बिरयानी ये थोड़ा सा मज़ा करेगी। उसके साथ मेरे पास बेजल लीफ पड़े हैं 1 पिंच के करीब। गरम मसाला मैंने 1 टेबल स्पून लिया, कश्मीरी गरम मसाला। अच्छा, कश्मीरी गरम मसाला इसकी रेसिपी भी मेरे उसमें चैनल पड़ी है, आप उसको विजिट कर लीजिएगा, नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसका फ़ायदा यह है कश्मीरी गरम मसाले का, इसमें तमाम अज्जा आ जाते हैं। जो हम दूसरे गरम मसाले लेते हैं उसमें कुछ चीज़ें स्किप कर देते हैं, मगर इसमें तमाम वो अज्जा हैं जो एक प्रॉपर गरम मसाले में होने चाहिए, तो वो मैंने इसमें ऐड किया है, इसलिए कश्मीरी गरम मसाला। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ये खुश्क धनिया, इसको क्रश करके डाल लिया है। ये छोटी इलायची पड़ी है मेरे पास 6-7 दाने, ये आप इसमें डालेंगे। उसके साथ जायफल जावित्री का छोटा सा एक पीस मैंने ले लिया है। इसके साथ मेरे पास ये कुटी हुई मिर्च है, 1 टेबल सॉरी 1/2 टेबल स्पून। और उसके साथ मेरे पास ये 1/2 टेबल स्पून सिंपल लाल मिर्च है। इनका कम्बिनेशन मैंने किया है। और थोड़ा सा मेरे पास ये राई दाना पड़ा है, वो मैंने इसमें डाला है जस्ट अ पिंच। तो ये मेरे पास मेन मिसालें हैं जिनसे मैं इंशाल्लाह ये बिरयानी तैयार करने लगा हूँ। तो जल्दी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और झटपट से तैयार करते हैं। जी, ग्रेवी बनाने के लिए चिकन की सबसे पहले मैंने ये मेरे पास प्याज हैं 5 जो मैं छोटे छोटे काटे हुए हैं, ये मैं ऑयल में ऐड कर रहा हूँ। 100 ग्राम मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है, आधी प्याली कर लें ऑयल की। जी व्यूअर, इसको मैंने 2-3 मिनट प्याज को थोड़ा सा भून लिया। अब इसके अंदर वो जो मेरे पास अदरक, लहसुन और सब मिर्चों का पेस्ट है वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। जी, लहसुन, अदरक और मिर्चों का पेस्ट डालने के बाद इसको 1 मिनट तक मैंने थोड़ा फ्राई किया है। अब इसके अंदर मैं ज़ीरा, मेथी और थोड़ा सा जो राई दाना मैं रखा था वो मैं इसके अंदर ऐड करने लगा हूँ। ज़ीरा मैं स्किप कर गया था, ज़ीरा मैंने इसमें आपके सामने अब ऐड कर दिया है। और इसके साथ इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगा, और मिक्स करते साथ ही इसके अंदर मैं अब चिकन का गोश्त जो है वो मैं ऐड कर दूँगा। इन तमाम गोश्त को और इन चीज़ों को मैं अब अच्छी तरह भून लूँगा। जी, भुनाई के साथ ही अब इसके अंदर जो मेरे पास नमक पड़ा है मसाला जात में, उसमें से मैं नमक इसमें ऐड कर रहा हूँ। नमक डालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा पानी लगाऊंगा और इसको मैं कवर कर दूंगा थोड़ी देर के लिए। जी, 2-3 मिनट बाद कवर को साइड पे कर दें और इसके अंदर अच्छी तरह चम्मच को फेरें ताकि प्याज और जितना मसाला है ये यकजा हो जाए। अभी क्योंकि चिकन ने अपना पानी भी छोड़ दिया है, तो इसको हम मज़ीद 5 से 6 मिनट इसको कवर करके पकाएंगे।
जी 5 मिनट बाद हम ढकना रिमूव कर रहे हैं और अब इसको हम ओपन पकाएंगे। इसकी मज़ीद 2-3 मिनट भुनाई करेंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। जी माशाल्लाह अब हमारी भुनाई हो गई है। इसको मज़ीद मैंने 3-4 मिनट भुना है। अब गोश्त का कलर भी चेंज हो गया माशाल्लाह, ब्राउन हो गया। अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर जो टमाटो प्यूरी मैंने बनाई है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये 500 ग्राम टमाटरों की प्यूरी है जो मैंने इसमें ऐड की है। 500 ग्राम आधा किलो टमाटर वो मैंने इसके प्यूरी बना के ऐड कर दी है। अब आप इसको इतना पकाएंगे कि जो ऑयल है वो इसमें से अलग हो जाए। जी प्यूरी में से जब हल्का हल्का ऑयल अलग होने लगे तो इस स्टेज के ऊपर हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और सिंपल लाल मिर्च जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जी प्यूरी भी माशाल्लाह बीच में सही पक गई है, ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है। अब जितने हमारे पास बाकी मसाला जात पड़े हैं वो तमाम के तमाम मैं इसके अंदर ऐड करने लगा हूँ। इनको थोड़ा सा हम भूनेंगे मिसालों को जस्ट 30 सेकंड और उसके बाद इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे। ...200 ग्राम या 250 ग्राम के करीब दही इसमें आपने ऐड करनी है। जी व्यूअर्स इसको मैंने 3 से 4 मिनट पकाया दही के साथ। अब इसकी ये कंडीशन हो गई है, जब ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे और दही का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, अब मैं नीचे चूल्हे को ऑफ़ करने लगा हूँ और हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। जी व्यूअर्स अब बिरयानी बनाने के लिए हम इसमें लेयर्स लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं जो अभी सालन बनाया पहले नीचे एक सालन की लेयर लगाऊंगा। सालन की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर जो मेरे पास वाइट उबले हुए चावल पड़े हैं वो इसमें डाल रहा हूँ। ये मैंने पक्की बासमती ली है। जी उसके बाद चावलों की लेयर भी लगा दी। अब इसके ऊपर मैंने बॉयल किए हुए जो अंडे हैं वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर फिर मैं चावलों की लेयर लगाने लगा हूँ। जी अंडों के साथ थोड़ी सी मैं ग्रेवी मज़ीद इसमें ऐड कर दूँगा। हल्की सी ग्रेवी इस लेयर में आप रख लें और उसके बाद फिर हम इस पर चावलों की एक लेयर लगाएंगे। जी अब इस पर जो मैंने येलो कलर के बॉयल किए हुए चावल रखे हैं पक्की बासमती वो भी इसमें ऐड कर रहा हूँ। जी अब इसके ऊपर फिर मैं सालन की लेयर लगाने लगा हूँ। जी अब फाइनली इस पर मैं लास्ट लेयर लगाने लगा हूँ दोबारा वाइट चावलों की। बिरयानी में सारा काम जो होता है वो लेयर्स का होता है। और बिल्कुल लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर ऐड करूँगा। और अब इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर इसको मैं दम देने लगा हूँ। जी अब इसको मैंने दम पे लगा दिया है। अच्छा फ्लेम जो आपका है गैस का बिल्कुल लाइट कर देना है, जस्ट कि वो आपको जलता हुआ फील हो। बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे 15 से 20 मिनट इसको दम देंगे। उसके बाद इंशाल्लाह इसको मैं डिश आउट करता हूँ, उसकी फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स ये माशाल्लाह हमारा फाइनल डिस्प्ले है। ये माशाल्लाह बिरयानी हमारी तैयार हो गई है। अच्छा इसमें जो अंडे हैं अंडे मैंने साबित इसलिए बीच में बॉईल करके ऑलरेडी डाले हैं कि अगर अंडे मैं वैसे बीच में डाल देता तो वो उसमें ये है कि ये टूटेंगे और फिर सारी बिरयानी में है ना इसकी जर्दी मिक्स हो जाएगी और उन्होंने ख़राब हो जाना था। इसलिए अंडों को मैंने अलग बॉयल करके बीच में डाल दिया। और अंडों का ये होता है कि अंडों ने कोई मसाला ऑब्ज़र्व नहीं करना होता। अंडा जब बीच में जाता है जस्ट एक बॉयल टच आता है। तो अंडों को मैंने इसलिए इसमें किया। बाद में बेशक जिस तरह मैंने स्लाइस काट के ऊपर रख दिया वो आप इसमें ही रख सकते हैं, वैसे भी रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार झटपट तैयार हो जाती है। कलर आप अगर बेशक चावलों में उबालते हुए पानी मतलब आपने रंग ऐड नहीं करना तो आप उसमें अलग भी रंग बीच में ऐड कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है।
थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन आप अपने हिसाब से बिल्कुल कर सकते हैं। जाने से पहले हमेशा की तरह इर्द गिर्द अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। नए आने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वक्त पर उनको नोटिफिकेशन और नई वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।